किसी ने आके ना गन पॉइंट पे इनको लूटने की कोशिश की है। साथ ही एक मुलाजिम आता है, कहते हैं कि लड़की तो पीछे वाह भाई है। आपको वो हरासमेंट कर रहा है कि इसको कहीं और शिफ्ट करो या गाड़ी कहीं और लेके जाओ। बीबी चुप करके बैठ, तेरी तलाशी लेनी है, तेरी आवाज़ ना निकले। इतनी बुरी नज़रों से मुझे देख रहा है। मेरे भाई आते हैं तो मेरे भाई को देख के कहता है तू बड़ा तड़फांदे है, तेरी की लगदी। मेरे भाई ने बोला ये मेरी बहन है। कहता है तेरी बहन घट ते तेरी यार है तू होंदा के भरा है तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। एक ना CCTV फुटेज बड़ी ज़्यादा इस टाइम सोशल मीडिया पे जो ना वायरल हो रही है। एक गाड़ी के अंदर कायनात मौजूद होती है, एक डाला आता है, मुहाफिज आते हैं। आई थिंक इनके साथ किसी ने आके ना गन पॉइंट पे इनको लूटने की कोशिश की है। तो वो जो डाला है ना, फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया उसने डाले ने, लेकिन डाले ने ना डाकुओं को नहीं पकड़ा, ड्राइवर को उतारा है और गाड़ी के अंदर खुद बैठ गए हैं और कायनात को जो है ना हरासमेंट कर रहे हैं। कायनात हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कोई डाकू लूटने आए थे जो डाला इतनी जल्दी जो रिस्पॉन्स उसने दे दिया, ये मामला है क्या? मैं एक इवेंट से आ रही थी, अपनी फ्रेंड की शादी थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी। मैं इवेंट से आ रही थी, उसको रेडी भी करना था। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं उधर से आ रही थी। जैसे मैं अपने घर के करीब पहुँची हूँ कि मैं देखती हूँ कि मेरी गाड़ी के पीछे एक डाला है पुलिस का। दो अफराद उतरते हैं, वो आके कहते हैं मिधर में, पहले मुझे एक गलीज़ गंदी नज़रों से देखते हैं, दाग झाक करते हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ इन ड्राइव वाला भाई था, ड्राइवर था वो। इन ड्राइव पे आप आई हैं? आपकी अपनी गाड़ी नहीं थी? जी नहीं, मैं इन ड्राइव पे आई थी। ये वकूआ किस जगह का, लोकेशन थोड़ी बताएं जरा। ये शादबाग का वकूआ, मेरे इधर भम्मे का, ठीक है, मेरे बाज़ार का, मेरे घर के बिल्कुल बाज़ार के पास ही, बाज़ार में ही। आप फुटेज देख सकते हैं, उसमें सारा आया है। डाला आ गया, वो अब आपको देख रहे हैं शीशे में। जी, मुझे देख रहे हैं कि अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या सीन है। मैं बैठी हुई थी पीछे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हमारी गाड़ी को हाथ देते हैं इन ड्राइव को, तो जैसे वो रोकते हैं तो मेरे ड्राइवर को कहते हैं कि आप बाहर आओ। वो बाहर आता है तो उसको साइड पे ले जाके पूछगिछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है और फिर कहते हैं कि लड़की तो पीछे वाह भाई है। ये कौन कह रहा है? ये वकार ASI और साथ उसके साथी जो हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो थे साथ उसके। तो उसको कहते हैं कि लड़की तो तू वाह भाई है। वो जैसे वो कहता है कि उसको सुनसान जगह पे ले जाओ, मेरे ड्राइवर को कहता है। जैसे वो मुझे आके गाड़ी के अंदर ये मुझे बताता है, अभी वो बात कर रहा होता है, साथ ही एक मुलाजिम आता है, वो मेरे साथ बैठ जाता है गाड़ी में। आप उस टाइम गाड़ी में अकेली थी या? जी मैं अकेली थी, अकेली थी। मेरे साथ बैठ जाता है और मैंने कहा कि आप ड्राइवर को क्यों कह रहे हैं कि इसे सुनसान जगह पे ले जाओ, इसकी तलाशी लेनी है। मैंने ऐसा क्या किया? मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ कि जो आप मेरी तलाशी लेना चाह रहे हैं। आपके पास कोई कांस्टेबल? तलाशी लेनी कि ड्राइवर की? मेरी तलाशी लेनी है। उन नौजवानों ने खवातीन की तलाशी लेनी है? जी जी, उन्होंने बोला कि हमने आपकी तलाशी लेनी है। बीबी चुप करके बैठ, तेरी तलाशी लेनी है, तेरी आवाज़ ना निकले। तो मुझे मतलब छेड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये कि मैं अपनी हिम्मत नहीं, मैंने हारी अपनी हिम्मत के सर। मैंने गाड़ी को धक्का दरवाजे को दिया गाड़ी के, मैं नीचे उतरी और मैंने अपने भाई को भी कॉल की। मेरा भाई घर में सो रहा था और मैं जैसे उतरी और मुझे उन्होंने बोला, वो जो साथ बैठा हुआ था मुलाजिम, वो मुझे कहता है कि आप पहले SH नू मिल तो फिर मनु मिल तो ASI नू भी मिल के तो फिर जाई। मैंने कहा ये क्या बात हुई? आप जो बात है इधर करें, आप इस तरह की मिसबिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर साथ ही मुझे ASI कहता है बीबी रुक जा, अभी तू नहीं जाएगी। उधर से मेरा भाई भी आ रहा होता है भागता भागता और मुझे कहता है मेरी बीवी बीमार है तो तू रलदी मिलदी गल कर ले मेरे नाल चल। कौन आपको कह रहा है? ASI कह रहा है मुझे, वकार। और इतनी बुरी नज़रों से मुझे देख रहा है और मेरी तलाशी सामान की भी ली जाती है और मैं मोहल्ले में इंतहा मेरी इंसल्ट मैंने फील की है, मेरी बेहुरमती की गई है एक औरत की, और मैं इस चीज़ के लिए उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मेरी यही गुजारिश है बीबी मरियम नवाज़ साहबा से, यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आपको वो हरासमेंट कर रहा है कि इसको कहीं और शिफ्ट करो या गाड़ी कहीं और लेके जाओ। वहाँ से गाड़ी फिर मूव हुई है, कहाँ पे गए थे? फिर मेरे भाई आ जाते हैं ना, फ़ौरन मेरे भाई आते हैं तो मेरे भाई को देख के कहता है तू बड़ा तड़फांदे है, तेरी की लगदी। मेरे भाई ने बोला ये मेरी बहन है। तो कहता है तेरी बहन घट ते तेरी सहेली ज़्यादा, यार है तू होंदा कि भरा है तू होंदा। ये पुलिस वालों के अल्फाज हैं कि तू इंदा भरा है कि यार है।
तो इस कदर मैंने शर्मिंदगी फ़ील की और मैंने इतनी इंसल्ट फ़ील की। सुबह 7 बजे का टाइम है और लोग दुकानें खोल रहे हैं, भाई के सामने ये अल्फाज, और मेरा बैग खोला गया, उसमें मेरा लेडीज़ सामान था, लहंगे वगैरह थे और मेकअप था और अंडरगारमेंट्स की चीज़ें भी थी। और मैं अपने भाई से सामने इतनी शर्मिंदा हुई, क्योंकि हर बहन भाई का एक पर्दा होता है, तो मैंने बहुत गिल्ट फील किया। तो फिर मेरे भाई को मैंने अपनी हिम्मत के सर पे अपने घर की तरफ रवाना हुई और वो उधर, मुझे नहीं पता फिर उधर से वो किधर गए हैं। आप फिर घर आ गई, घर वालों को आके आपने ये चीज़ें बताई? जी मैं बिल्कुल घबराई, परेशान, अपसेट। मैंने 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो आगे आप देख लें कि घर वालों ने फिर इस पे क्या जो एक्शन लिया? फिर मैंने एप्लीकेशन भी दी है और मीडिया वगैरह भी मेरे ये इंटरव्यू हुए हैं, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी फैसल कामरान साहब के पेश हुई हैं? जी मैं मिल के आई हूँ। उन्होंने बोला कि 48 घंटे के अंदर इनको सस्पेंड और डिसमिस किया जाए। तो उन्होंने मुझे हौसला तो बहुत दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। पता नहीं हम कितने मजबूर होकर घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर ये मुहाफिज हमारे साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, हमारे साथ गलत करेंगे कि इनके घर में माँ बेटियाँ अभी ये वाक़े के बाद वकार का और आपका एसपी साहब के सामने या डीएसपी साहब के सामने बात ही नहीं आई वहाँ पेश हुआ है, तो क्या गुफ्तगू वहाँ पे हुआ है? गुफ्तगू ये हुई है, उन्होंने बोला कि पहली बात ये है कि डीआईजी साहब ने उनसे पूछा कि ये वीडियो फोटिस जो लड़की हमें दिखा रही है बच्ची, ये गलत तो नहीं कह सकती। बाकी हम सब मान लेते हैं कि छोड़ो पिछली बात को, ये बताओ कि ये जो फोटिज है ये झूठ कहती है? क्या आपको पहले किसी ने गाइड किया हुआ था यहाँ से एक लड़की ड्रग्स लेके जा रही है या गाड़ी में जाएगी, इसको पकड़ना है या इसको नाका लगा? जी, तो आपने ये गलत किया है। आपको ये ड्राइवर वो आपका था, वो आपका ना ड्राइवर नहीं, इसका ड्राइवर नहीं था, वो आपका ड्राइवर था। किसने हक दिया है कि कांस्टेबल के बगैर उसकी तलाशी ली जाए, उसको मतलब उसकी गाड़ी में भी बिठा दिया जाए? ये गलत बात है। और 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है। जो आपके साथ सीट पे बैठा है वो वकार है या कोई और शख्स है? उसका साथी है। उसका साथी है? बिल्कुल। वकार नहीं बैठा? वकार मेरे साथ नहीं बैठा। वकार पहले डाला पीछे लेके था, जब वो मेरी गाड़ी के पास से ऐसे घुमा के गाड़ी, जिस तरह के एक गुंडे गाड़ी को रोकते हैं फिल्मी स्टाइल में, आगे लाके डाला कि बस इसी गाड़ी में जो है ना बिल्कुल बड़ी मिकदार में जो है ना वो मनशियात वो हमने पकड़ लिए, सर को बताएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। क्या कर रहे हैं इन्होंने? मुझे बहुत जलील किया है, मेरी बहुत जलालत की है मेरी मोहल्ले में। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। हालांकि मेरे कस्टमर इधर के हैं, वो मेरे घर में आते हैं, काम करवाते हैं, स्किन का हेयर का काम करवाते हैं, तो उनको पता है कि ये ब्यूटिशियन है। लेकिन उस वक्त मेरी क्या इज़्ज़त बाज़ार के अंदर क्या रही होगी, जबकि मेरी उधर सबके सामने मेरे साथ बदतमीज़ी की गई। फिर मैंने थोड़ा गुस्से में बात की। अब हर इंसान की एक जैसी सोच तो थोड़ी होती है, तो मैंने इस चीज़ का बहुत। ये बताएं कि फिर वही बात आ रही है, वकार नहीं बैठा था साथ? उसका साथी बैठा था। साथी बैठा था और वकार के कहने पे बैठा था ना? वकार के कहने पे बैठा, ठीक है। अब एक्शन आप वकार के खिलाफ ले रही हैं या पूरी टीम? वकार के खिलाफ भी, और जो मेरे साथ साथी बैठे हैं, इन जो 3 बंदे थे, इन तीनों के, क्योंकि वकार ने जो उसको कहा उसने वही किया है। मेन तो उस टाइम वकार लीड कर रहा था उनको। वकार लीड तो कर रहा था, लेकिन जो अंदर बैठा था उसने बदतमीजी तो मेरे साथ की है ना। वो उसकी अंदर इंसानियत नहीं थी। अगर उसके कहने पे वो बैठ गया कि मेरे सर ने मुझे बोला है मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उसने ये जो गुफ्तगू हुई है ये सिर्फ मुँह ज़ुबानी बदतमीजी हुई है, जो भी मामला हाथ चलाने की भी कोशिश उन्होंने की है। ये है कि मैं अपने गुस्से की वजह से जो मैं सख्त लहजा स्टिक लहजा इस्तेमाल करके वहाँ से गाड़ी से जैसे उतरी, उसने मेरी इज़्ज़त को महफूज किया, तो मैं बची। वरना पता नहीं कल को मेरे साथ उस वक़्त मेरे साथ क्या होता अगर मैं डर जाती, सहम जाती। उनके साथ आगे रिंग रोड आता है, सीधा हमारे घर को सीधा आगे रिंग रोड को रास्ता जाता है। अगर वो मुझे कहीं ले जाती हैं, मेरे साथ कुछ भी वो कर सकते थे। तो मैं गुजारिश यही करूँगी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपकी जो है इज़्ज़त जो है वो महफूज है। अब ये सिर्फ लास्ट पे ये बताएं कि जब वो लोग वहाँ से मूव कर चुके हैं, आप घर तो आ गए हैं, अब आपने एप्लीकेशन मुतलका थाने दी है, शादबाग इसको लगता है जी, तो क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आया?
मैंने उधर नहीं दी, मैंने इधर डीआईजी DIG साहब को दी है। जी डीआईजी के पास डायरेक्ट मैंने एप्लीकेशन अपनी लेके गई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा डोंट वरी, आपके हक में फ़ैसला किया जाएगा, ये चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ। फिर उसके बाद आज मैं एसपी के आगे पेश ये हुई। सारी चीज़ें तो होगी, सिर्फ वो फुटेज जो है ना उसमें देखा जा सकता है डाला आया, डाले में से एक एहलकार निकला, वो गाड़ी के अंदर बैठा। अब जो आपके संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, पुलिस पे एलिगेशन लग रहे हैं, इसको आप साबित कैसे करेंगे? वीडियो में तो नज़र आ गया वो गाड़ी के अंदर बैठ गया। ये मुँह ज़बानी जो बात है, आप ऑनर देखिए मीडिया के सामने मैंने खुल के बात की है, मैंने कोई अपनी हक के लिए आवाज़ उठाई है। गलत तो मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ना मैं ये चाहती हूँ कि उनके साथ ऐसा हो ये हो, लेकिन उन्होंने मेरे साथ मुझे तकलीफ़ दी है उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है, कल को किसी दूसरी बच्चियों के साथ भी ना हो। मेरा इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मेरे साथ हुआ है कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये फुटेज सामने ना आती तो आज ये तो चले थाने जाना ही था। इनके भाई, इनके घर वाले जितने थे ना, वो सारे थाने के अंदर ना आज बंद होने थे। सिर्फ वो फुटेज की वजह से इस टाइम पे देखा जा सकता है कि गलती किसकी है और किस तरीके से डाला आया, और गाड़ी के अंदर जो मौजूद पुलिस वाले एंटर हो चुके हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।